दुनिया में हथियारों की होड़ शुरू करने वाले दो मुल्क हैं, रूस और अमेरिका। और देखते देखते जरूरत की जमीन पर इस रेस में न जाने कितने ही देश शामिल हो गए। लेकिन अब इसी वेपन रेस को एक नया आयाम मिलने जा रहा है और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके पीछे भी रूस और अमेरिका है। लेटेस्ट रेस है हाइपरसोनिक वेपन्स की, जो शुरू तो रूस से हुई, लेकिन अब इस रेस को आगे बढ़ाने के लिए मैदान में उतर चुका है अमेरिका। अब सवाल यह है कि आखिर कैसे हाइपरसोनिक हथियारों की रेस को अमेरिका आगे बढ़ाएगा। विस्तार से देखिए इस रिपोर्ट में। सेकंड टेस्ट ऑफ अमेरिका, जंग का फ्यूचर दिखा। तस्वीर पूरी तरह साफ है। भविष्य की जंग का लेवल इतना ऊंचा हो चुका है कि अब सुपर पावर कंट्रीज के आगे टिक पाना आसान नहीं होगा, और अगर किसी को टिकना है तो पहले इस पलक झपकते ही दुश्मन के खेमे को तबाह कर देने वाले हथियार की बराबरी करनी होगी। ये सुपर पावर अमेरिका की हाइपरसोनिक मिसाइल है, वो मिसाइल जिसका पहला टेस्ट मई में किया गया था, और अब उस वक्त बताए गए फ्यूचर प्लान के मुताबिक इस मिसाइल की टेस्टिंग दोबारा हुई है। लेकिन इस टेस्ट ने न सिर्फ चीन बल्कि अमेरिका के खिलाफ अदावत के मोर्चे पर खड़े उन सभी देशों के लिए फ्यूचर टास्क भी दे दिया है। क्या है वो टास्क, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले अमेरिका ने जो टेस्ट किया उसे विस्तार से जानें। यूएस ने दूसरी बार हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट किया है, और इस रेथियन एयर ब्रीथिंग हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट सफल भी रहा। इस टेस्ट का मकसद वॉर रेंज की क्षमता को परखना था। इस हाइपरसोनिक मिसाइल को एक बॉम्बर से लॉन्च किया गया था। हालांकि 14 महीने पहले अमेरिकी वायुसेना ने साउथ कैलिफोर्निया में एक हाइपरसोनिक हथियार के टेस्ट का दावा किया था, जिसे एयर लॉन्च बताया गया था। लेकिन उस वक्त इसकी उड़ान क्षमता का परीक्षण था, और अब इसकी मारक क्षमता का टेस्ट हुआ है, और परिणाम क्या मिले वो भी जानना जरूरी है। यूएस की हाइपरसोनिक मिसाइल 5 मैक से भी ज्यादा गति से उड़ान भरने में कामयाब रही। दावे के मुताबिक वायुमंडल में मिसाइल ने 6200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। इसके अलावा अमेरिकन एयरफोर्स की तरफ से जारी जानकारी में यह भी बताया गया कि जून महीने में भी हवाई में एक हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान उसमें एक प्रॉब्लम आई थी, जिसकी वजह से टेस्टिंग नाकाम रही। लेकिन लेटेस्ट टेस्ट कामयाब रहा। अब सवाल यह है, आखिर अमेरिका ने हाइपरसोनिक मिसाइल को लेकर टारगेट क्या रखा है? क्या अमेरिका को रूस के हाइपरसोनिक हथियारों से खतरा महसूस हो रहा है, या फिर भविष्य के लिए अमेरिका की तैयारी का स्तर और है? इन सवालों का जवाब अमेरिका के हाइपरसोनिक वेपन प्लान से मिलता है। अमेरिकन एयरफोर्स हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तैनाती चाहती है। अमेरिकन नेवी भी हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की डिमांड कर रही है। इसके अलावा पेंटागन ने 2027 और 2028 तक हाइपरसोनिक मिसाइल्स तैनात करने का लक्ष्य भी तय किया। यानी अमेरिका अगले 5 साल में हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरने वाले हथियारों के साथ जंग में उतरने के लिए तैयारी कर रहा है। लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब है, रूस का हाइपरसोनिक ताकत बनकर उस हथियार का इस्तेमाल भी कर ले। दरअसल रूस ने 3 तरह की हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती कर ली है। इसमें किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से 2 बार यूक्रेन पर अटैक भी हुआ है। इसके अलावा जंग के बीच रूस ने सरमत मिसाइल का सफल टेस्ट भी कर लिया। वहीं जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने में भी रूस ने कामयाबी हासिल कर ली, और रूस दुनिया का पहला ऐसा देश भी बन गया जिसने न सिर्फ अपने हथियार भंडार में इन सभी मिसाइलों को शामिल किया, बल्कि इनमें से एक हथियार का इस्तेमाल भी कर लिया। मतलब रूस अब भी हाइपरसोनिक हथियारों की रेस में अमेरिका से बहुत बहुत आगे। लेकिन सवाल यह है कि अब अमेरिका के हाइपरसोनिक टेस्ट का दुनिया पर क्या असर पड़ने वाला है? यूएस के टेस्ट के बाद चीन भी हाइपरसोनिक हथियार जुटाने के लिए उतावलापन दिखाएगा। चीन के हाइपरसोनिक हथियार प्रोग्राम में बेतहाशा तेजी आई। साउथ चाइना सी के मोर्चे पर चीन अब हाइपरसोनिक हथियार की दरकार महसूस कर रहा है। यानी अमेरिका के सफल टेस्ट के साथ ही दुनिया में हाइपरसोनिक मिसाइल और दूसरे हथियारों को लेकर एक होड़ शुरू हो गई है। चीन अब किसी भी कीमत पर जल्द से जल्द मिसाइल का टेस्ट करेगा। इसके अलावा दुश्मनी के मोर्चे पर खड़े कई देश भी इस क्षमता को हासिल करने के लिए कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
लोग कहते हैं महिलाओं के लिए ही टीवी सीरियल बनाई जाती है, आप उसे बदल दो। सफल महिलाओं से सफलता का पाठ पढ़िए। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।